ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। लॉकडाउन में बंद हुए धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालय आज से कुछ शर्तों के साथ खुल गए हैं। ये प्रतिष्ठान केवल गैर संरोधन क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं। इनमें सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में केवल 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। इन स्थानों पर प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं होगी। साथ ही लोगों को प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श करने की इजाजत नहीं होगी। श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाने और 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सामुदायिक रसोई और लंगर में सामाजिक दूरी के पालन का निर्देश दिया गया है। रेस्तरां के लिए जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वहां बैठकर खाने पीने की बजाय खाद्य पदार्थों को पैक करवाकर घर ले जाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। होटलों में प्रवेश के लिए अतिथियों को अपना यात्रा इतिहास, स्वास्थ्य की स्थिति, पहचान कार्ड और स्व उद्घोषणा प्रपत्र इत्यादि रिसेप्शन पर देना होगा। शॉपिंग मॉल भी आज से खुल गए हैं, लेकिन बच्चों के खेलने के स्थान और सिनेमा हॉल अभी नहीं खोले गए हैं। इनमें खान पान वाले क्षेत्र में बैठने की क्षमता के केवल 50% लोगों को आने की अनुमति होगी। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी प्रमुख मंदिर खुल गए हैं, लेकिन वाराणसी में मंदिर नहीं खुलेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने पहले ही आदेश जारी किया था कि वाराणसी में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल अभी नहीं खुलेंगे। उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं धार्मिक स्थलों, होटल और मॉल को निरीक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी जो निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। एक रिपोर्ट। आज मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये एक नए किस्म का अनुभव था, जो कि तकरीबन 2 महीने से ज्यादा के वक्त के बाद अपने इष्ट देव के दर्शन कर पा रहे थे। श्रद्धालुओं को मंदिर में घंटी बजाने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें मूर्तियों को छूने की भी मनाही थी। रात भर अधिकांश मंदिरों में सैनिटाइजेशन का काम चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त में प्रदेश के अधिकांश मंदिरों में द्वार खोल दिए गए। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। कनक भवन और हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जमीन पर गोले बनाकर उनके खड़े होने के स्थान तय कर दिए गए हैं और सिर्फ 5 लोगों को ही एक बार में मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। पौराणिक शहर चित्रकूट में भी कामदगिरी सहित अनेक मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इस बीच राज्य में मस्जिदों सहित दूसरे धर्म स्थल भी खुल गए हैं। हालांकि मजलिस उलमाए हिंद के मौलाना कलवे जब्बार ने कहा कि 6 फीट की दूरी और विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद जुमे की नमाज और जमात मस्जिदों में आयोजित किया जाना संभव नहीं होगा। लिहाजा ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे, लेकिन फुरादा नमाज अदा की जा सकती है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गोरक्षनाथ मंदिर के कपाट भी आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया। मंदिर में जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और प्रवेश द्वार पर स्कैनर मशीन लगाई गई है। एक समय में सीमित लोगों को ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालु दर्शन के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के नियम का अनुपालन करें। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित उन 820 स्मारकों को आज से खोलने की अनुमति दे दी है जिनके अंदर पूजा स्थल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि इन स्मारकों में गृह मंत्रालय से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। देश में 3691 संरक्षित स्मारक और पुरातत्व स्थल हैं जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जिम्मे है। ये स्थल 17 मार्च को बंद कर दिए गए थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनंत मोहन ने कहा कि लोगों को हाइड्रोक्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी दवाएं डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। ट्रस्ट का कैंप कार्यालय राम कचहरी चारों धाम मंदिर में बनाया गया है। कार्यालय खुलने से मंदिर निर्माण के कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूर्ण कराया जा सकेगा। मंदिर निर्माण के लिए भूमि समतलीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।